सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी की कथा कहने और आपको सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी का महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी अपना अपना अलग महत्व रखती है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार से रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास की यदि एकादशी मिला दी जावे तो 26 एकादशियां होती। इन्हीं एकादशियों में से एक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा इस लोक में सुख भोग करके परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का महत्व है। अब हम कथा कहने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। महाभारत काल की एक बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडवों के प्रमुख हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे त्रिलोकी के नाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा जो है हमें सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, क्या इसका महत्व है और इसे करने से क्या होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक आप बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडु के पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। वह व्रत इस लोक में सुख भोग करके परलोक को मुक्ति प्रदान करने वाला यह व्रत है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक, इन तीनों लोकों में एकादशी प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा जो है सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। कुबेर नाम का एक राजा था जो अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवक था। एक हेमामाली नाम का जो यक्ष था, उनका सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। विशालाक्षी नाम की एक हेमामाली की यक्ष की जो है बड़ी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर के पुष्प लेकर के आया। मानसरोवर के पुष्प लेकर के हेमामाली लेके आया है, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ जो है रमण करने लगा है। फूल को एक तरफ रख करके स्त्री के साथ रमण करने लगा है। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राह देखते देखते जब कुबेर नाम के राजा जो हैं, उनको भी दोपहर हो गई, तो उन्होंने जो है क्रोध किया है और क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि पुष्प जो है सेवा के लिए चाहिए थे, तो अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेके आए। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर के बताया कि हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ जो है काम वासना में लिप्त होकर के रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ है। डर से कांपता हुआ वो यक्ष राजा के सामने उपस्थित हुआ है। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया है और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध के कारण उनके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम,
तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। पुष्प न ला करके तूने जो है देवताओं के भी देव भगवान शिव महादेव के नाम से जो जाने जाते हैं उनका अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। तुझे जो है स्त्री की पीड़ा होगी, स्त्री का वियोग में जो है तू तड़पेगा और मृत्यु लोक जहाँ हम सब अभी वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहाँ जा कर के कोढ़ी कुष्ठ रोग ही होगा। कुबेर के श्राप के से जो है वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा है और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उनसे अनेक भयंकर कष्ट भोग किए हैं। उस मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने जो यक्ष माली हेमा माली नाम का जो वो था यक्ष, उसने अनेक पीड़ाओं को प्राप्त किया, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई है और उसे पूर्व जन्म की सुध आ गई। पूर्व जन्म की जो भी बातें थी वो उसके ध्यान में आ गई। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा है। जो वर्तमान में केदारनाथ की तरफ जो हिमालय पर्वत है, पर्वतमाला, वहाँ की ओर चल दिया है। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा है। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा जो सबसे बुजुर्ग माने जाते हैं, आपने भी कहीं चित्र इत्यादि में देखा होगा या टेलीविज़न में किसी धारावाहिक के माध्यम से ब्रह्मा जी का स्वरूप अगर देखा गया हो तो उनके दाढ़ी, केश इत्यादि जो है सभी श्वेत हैं, बुजुर्ग वृद्ध दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि जो हैं द्वितीय ब्रह्मा के रूप में सदृश्य दिखाई दे रहे हैं। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे हैं और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा है। ऋषि को देख करके हेमा माली जो है वहाँ गया है और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा है। हेमा माली नाम का जो यक्ष था मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया है और वहाँ उनके चरणों में गिर गया है। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझ कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। ऐसा क्या कर्म कर दिया जिससे तुझे ऐसा कष्ट हो रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का जो है अनुचर था। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के लिए समय पर जो है कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवास करने से जो है मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और दोपहर हो गई और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री के वियोग में और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी बनकर दुख भोग करेगा। इस प्रकार मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ये मार्कंडेय ऋषि से हेमा माली नाम का जो है यक्ष पुकार कर रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत जो है बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक जो है व्रत करेगा तो तेरे सभी जो है पाप नष्ट हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, योगिनी एकादशी जो है, उसका तो अगर विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमा माली अत्यंत प्रसन्न हुआ है और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया है, अर्थात उसका कुष्ठ रोग, कोढ़ी जो हो गया था, उसका शरीर पहले के समान हो गया है और अपनी स्त्री के साथ सुख भोग करने लगा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये सब कथा जो है भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। ये कथा श्रवण करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। तो आप जो भी व्रत करेंगे, तो उपवास करेंगे, उसका फल क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार से आज की योगिनी एकादशी की कथा हमने कही, आपने श्रवण करेंगे। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही। सुबह मतलब प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान कृष्णचंद्र जी की सेवा करें। जो भी आपके पास स्वरूप विराजमान है, शालिग्राम जी, लालन जी, लड्डू गोपाल या और कहीं चित्र इत्यादि हो, तस्वीर के माध्यम से जो भी आपके पास हो, उनकी बड़ी अच्छी सुंदर सेवा करें। स्नान इत्यादि करावें, पीताम्बर धारण करावें, फल फूल मिठाई इत्यादि से भगवान का अर्चन करें। दिन भर हो सकता है तो निर्जल व्रत करें, नहीं तो फलाहार, दूध आहार इत्यादि लेकर के आप व्रत संपन्न करें। दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः ठाकुर जी की सेवा करें। फिर ब्राह्मण को या कोई ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके भोजन करावें। भोजन न करा सकें तो सीधा सामान उपलब्ध करवा दें। इस प्रकार से दैनिक ब्राह्मण देवता को जो अन्नदान देने के बाद आप व्रत का पारण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।